नमस्ते जी, वंदे मातरम। आज दिन है 18 नवंबर 2022 शुक्रवार। और विषय है जितने भी पत्ते हमारे आसपास हैं, स्पेशली सर्दियों का समय है, तो पत्ते, पेड़ों के पत्ते हों या सब्जी के पत्ते हों या किसी फ्रूट के पत्ते हों, तो इसी हिसाब से जो है जितनी भी बातचीत होगी इसी के इर्द गिर्द होगी। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और साथ ही साथ जो है इस ऑडियो को सुने सुनाए शेयर करें जरूर दूसरों के साथ, ताकि उनको भी इसका ज्ञान बढ़े। और साथ ही साथ इस ऑडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जरूर आए जहां पर ये रिकॉर्ड होता है रोज। तो वहां पर भी आप जुड़ें शाम को 6 बजे। और साथ ही साथ इस ग्रुप में बहुत सारे लेख मिलेंगे आपको माता जी के लिखे हुए, तो वो आप आके पढ़ें तो ही आपको जो है ज्ञान बढ़ेगा, जिससे आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने में हेल्प मिलेगी और निरोगता भी मिलेगी। और इसके अलावा जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। और अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो सत्र में आना शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो माता जी शुरू करते हैं। और जयश्री दीदी, आप कृपया अपना प्रश्न रखें। वंदे मातरम। माता जी, मुझे ये जानना था, जैसे बथुआ, पालक, सरसों, ये सब पत्तियां हम खाते हैं, तो और कौन सी पत्तियां हैं जो आपको लगता है कि सर्दियों में हमको खानी चाहिए? वंदे मातरम सभी को। खाने को तो चुकंदर के पत्ते की भी सब्जी बनती है, अरबी के पत्तों की बनती है, चने के पत्तियों की बनती है, जो हम लोगों में तो बहुत ज्यादा खाई जाती है, चने का साग। और मेथी के है, सरसों है, मूली के पत्तों का साग बहुत अच्छा रहता है। खासतौर से के लिए महिलाओं के लिए तो ज्यादा अच्छा रहता है मूली के पत्तों का साग। उनको गर्भाशय पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है। मूली से, मूली और मूली के पत्तों से महिलाओं को ज्यादा फायदा होता है सबके लिए अच्छी। तो सहजन के पत्तों का सब्जी बना सकते हैं हम, पराठे बना सकते हैं। तो ऐसे मीठा नीम के पत्ते भी हम सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ मात्रा में। आंवले के पत्ते भी हम कुछ मात्रा में सूप वगैरह में डालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद के पत्ते का सूप बना के पियो, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, कभी आपके दांत नहीं लेंगे। बहुत सारे पत्ते हैं जो हमें आयरन देते हैं और पाचन करते हैं हमारे शरीर में खाए पिए का। तो जो पत्ता जिस मौसम के हिसाब से मिल रहा है, वो उस मौसम के हिसाब से जरूर इस्तेमाल करो। हर 2-1 दिन में हरी सब्जी तो बननी चाहिए। बोलिए। अभी माता जी आपने बोला ये अमरूद के पत्तों का काढ़ा बना के पीने के लिए, तो अमरूद के पत्ते जो है वो कोमल पत्ते होने चाहिए कि जो बड़े हो जाते हैं वो भी हम ले सकते हैं? देखो, कोमल पत्ते होंगे ना तो हम खा भी सकते हैं। तो देखो, जैसे हम दातुन करते हैं या मंजन करते हैं ना, तो कोमल पत्ते हाँ हमने जी। खाए, पहले खा खा के हम चूस लिए, और जो आखिरी में थोड़ा बच जाता है उससे दांत मांज लिए, आपका डबल काम हो गया। तो अमरूद का पत्ता और वो जो आड़ है, तो वो माता उसको जी उबाल के वो पियो। कड़वा नीम के। हाँ जी। जी माता जी। हार्ड वालों खाओ, माता जी। उबाल के पियो। मैं तो जब भी अमरूद लाती हूँ, उसके ठेले पे जी। अगर पड़े होते हैं ना, तो मैं तो काफी सारे हाँ। पत्ते उठा के आती हूँ, तो मैं सूप बना के पीती हूँ घी पी के। बोलो। माता जी, कड़वे नीम की पत्तियां भी की सब्जी भी बनती है ना माता जी? वो कोई खाएगा, अच्छी है। नीम की पत्तियों की सब्जी से ज्यादा बेहतर है आप फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने उसकी कोपले खाओ, 4-5। और क्योंकि तो ये ध्यान कोपले। रखना। हाँ, कोपले नरम वाले जो लाल लाल से पत्ते होते हैं ना, शुरुआती,
तो अच्छा। ये ध्यान रखना, नीम हो या करेला हो हाँ। या कोई भी कड़वा चूर्ण हो, जो शटरस के लिए हमारे लिए सही रहता है, उसके साथ घी दही बहुत ज्यादा चाहिए, ये ध्यान रखना। अच्छा। घी कड़वे के साथ बहुत जरूरी है। इन्होंने हमसे कड़वा हटवाया, मीठे पेस्ट दिए, इन्होंने हमसे चिकनाई स्निग्धता हटाई, रिफाइंड देके, टाटा बाटा के नमक, बहुत कुछ केमिकल युक्त, हर फल सब्जी घी फल सब्जी अनाज सब केमिकल युक्त, इसीलिए इतनी बीमारियां बढ़ी हैं। तो हमें थोड़ा लौटना पड़ेगा। और बोलो। जनवरी फरवरी मार्च माता जी ना, ये इसकी कोमल कोमल नहीं, पत्तियां खाएंगे। फरवरी मार्च अप्रैल, अच्छा, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। 3 महीने कोपल खाओ और डेली एक पत्ता खाओ, चलेगा। कोपले एक 4 से पत्ता। खाओ, पर घी जब जब तुम्हारी कड़वाहट बढ़े हाँ। तब तब घी बढ़ा लेना। और वैसे तो 12 महीने घी जितना ज्यादा खाओगे ना, स्निग्धता रहेगी, हमारा चयापचय सही रहेगा, हमारा निष्कासन स्मूथली हो जाएगा। जी मशीन जी अच्छी माता चलेगी तो कहीं टिकेगा ही नहीं ना कुछ, जी। रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, बचेगा नहीं, सब निष्कासन हो जाएगा अपने आप स्मूथली। और कुछ। उड़ीसा की तरफ माता जी जो हाँ कद्दू होता है पीला वाला कद्दू, हाँ। उसकी पत्तियां भी सब्जी बना के खाते हैं अरे वाह। और बहुत टेस्टी लगती है। हाँ हाँ हाँ, और मैंने उसमें बहुत भी। रहता है। नहीं तो वो बहुत अच्छा, मेरे को सुन के ही अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी चीज होगी। अभी मैंने बताऊं, अमलतास का पेड़ देखा है आप लोगों ने? अमलतास तो सुना है माता जी, देखा तो नहीं है। तो उसमें ना फूल लगते, काफी बड़ा पेड़ होता है नीम के पेड़ जैसा, उसमें फूल लगते हैं पीले रंग के, और इतने बड़े बड़े गुच्छे होते हैं, जैसे सहजन के पेड़ में देखे कितने गुच्छे लगते हैं फूलों के, जी। पर सहजन के फूल छोटे छोटे होते हैं, इसके काफी बड़े होते हैं। तो जैसे कौवा का पत्ता होता फूल होता है ना, ऐसे कुछ होते हैं, पर वो पीला रंग होता है, साइज में ऐसा होता है करीब, और काफी बड़े बड़े गुच्छे लटकते हैं। जी जी। अगर आप लोगों ने अमलतास के फूलों की सब्जी खाई, एक दिन खाओगे ना, 10 दिन आपके दिमाग से उसकी खुशबू नहीं जाएगी। इतना दिमाग में अच्छा महसूस करोगे, सुकून सुकून महसूस करोगे, और पेट ऐसा रहेगा बिल्कुल साफ। आप जब जब अमलतास के फूल मिले, जरूर खाया करो उसकी सब्जी। और इसके फूल, अगस्त के फूल हमारे यहाँ तो खूब बिकते हैं ग्वालियर में, अगस्त के फूल। तो वो उसकी भी सब्जी, उसके तो वो भजिया बना के खाते हैं, जैसे आलू के पकौड़े तलते हैं ना, ऐसे उसका पकौड़े तल के खाते हैं यहाँ। और कुछ। उसका माता जी सरसों, कच्ची लहसुन, अदरक, कच्चा प्याज और मिर्च डाल के पेस्ट बना लेते हैं, उसकी अच्छा। मसाले में उसको पकाते हैं सब्जी को, बहुत टेस्टी लगती है। अरे वाह, यही है ना, हर जगह का अपना अपना है। ये प्रोग्राम करके हम एक दूसरे से ये सब सीख रहे हैं, तो जी जी। मालूम पड़ी। बाकी अरबी के पत्ते भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। मैं तो कभी नहीं बनाई, क्योंकि हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है, वह अकेले हो तो अपने लिए होता नहीं है। बाकी अरबी के पत्ते भी ऐसे ही बनाते हैं लोग, और ऐसे ही टूटते हैं अरबी के पत्ते लेने के लिए लोग बाजार में, अरे अरबी के पत्ते लेने हैं। हाँ, सब बोलते हैं कि पकोड़े अच्छे बनते हैं, बट मैंने कभी खाया नहीं। हाँ, मैं तो बनाती नहीं, कोई खाता नहीं, नविता के यहाँ तो शायद बनता है, पर मेरे यहाँ तो नहीं बनता। अजवाइन के पत्ते का भी पकोड़ा बनता है माता जी। हाँ, वो तो बहुत टेस्टी लगता है, वो तो बहुत मैंने हाँ, खाया है, वो भी टेस्टी लगता है, और पाचन किसी भी का कोई पाचन भी सवाल रहता है। हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, आवाज समझ में नहीं आई। मैं बोली ग्रुप में किसी और का पत्तों से जुड़ा हुआ सवाल कोई किसी का भी है तो वो पूछ सकते हैं।
हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। माता जी, पान के पत्तों का औषधि गुण बताइए। आम के पत्तों का अगर काढ़ा आपने पी लिया तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हार्ट को मजबूती देता है, अस्थमा को ठीक करता है, कैल्शियम देता है, अच्छी आयरन बढ़ाता है, बहुत मतलब संपूर्ण है आम के पत्तों का काढ़ा। पर और पीना पान का पत्ता घी माता पी जी? कर है। काय का? अच्छा, पान पान के पत्ते। पान के पत्ते का तो काढ़े में भी डाल सकते हैं किसी सूप में। जैसे है सब्जियों हरी सब्जियों का वेस्ट का सूप बना रहे हो, 2 पत्ते पान के भी डाल लो है। और पान का पत्ता 1-2 रोज खाया करो कच्चा, बिना किसी के। माता जी ये भी बोलते हैं ना कि जैसे कि वो घाव हो जाता है ना कहीं भी हाँ स्किन पे, तो उसको गरम गरम घी लगा के गरम करके उसको चिपा देते हैं, वो घाव का मुंह खुल के वो फट जाता है। ये भी सुना है मैंने। पान का पत्ता। जी जी माता जी, आंच में उसको सेक देते हैं घी लगाकर, और हाँ जहाँ हाँ पे हाँ वो घाव हुआ है गरम गरम उस पे चिपका देते हैं। हाँ, बचपन फोड़ा में मैंने घाव देखा पे हुआ नहीं, है। घाव पे नहीं, घाव फोड़ा। है माना वो तो पका हुआ हाँ है जो हाँ हाँ, बंद फोड़ा 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 होता है ना होगा। उस पे, बंद फोड़े पे। जी जी जी। हाँ, पान का पत्ता वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, खून भी साफ करता है, आयरन भी देता है, पाचन भी करता है। जी जी माता जी। वंदे मातरम माता जी। चरण स्पर्श। जय श्री राम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, खुश रहो। माता जी छोटा सा क्वेश्चन था। पुण्यनोवा, जिसको लोकल लैंग्वेज में साठी बोलते हैं, साथी पालक बोलते हैं। और सरसों का साग उसमें मिला के इसका साग बनाते हैं, तो वो मेरे हिसाब से बहुत टेस्टी होता है। तो आप थोड़ा सा उसके उस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाल दोगे तो आप बताइए। खाली पुनर्नवा का भी साग खाओगे ना तो पुनर्नवा ही हो जाओगे। माता जी जी के माता लोग जी। बोलते हैं पुनर्नवा, पुनर्नवा खाने से लूज मोशन होने लग जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है। अरे भाई, मैंने तो न जाने कितनी बार साग खाया होगा, मेरा तो नहीं हुआ। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, तुम लूज मोशन कोई हुआ तो है नहीं ना, सफाई हो रही है ना तुम्हारी, कहीं जी। कोई गंदगी है वो निकल रही है। अगर तुम्हें हुआ है कभी या किसी को हुआ है तो माना वो गंदगी निकल रही है, कोई खजाना थोड़ी खाली हो रहा है। हाँ जी। माता जी पुनर्नवा का सब्जी बनता कैसे है? अरे हम तो क्या है, पत्तों को ये निकाल के बारीक काट के है, जीरे राई में शौक कर दो है, टमाटर नहीं डालना है तो आंवला डाल दो, और भुर्जी सी बना लो, बहुत टेस्टी लगती है। मसाले जितने डालने हैं डाल लो, बहुत टेस्टी लगती है भुर्जी बनाओ। आलू डालने हैं तो आलू भी डाल दो इसमें, तो बहुत माता जी टेस्टी इसका लगती है। कुछ ऐसा है क्या, इतना ही पत्ता खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना ना चाहिए, ना ऐसा ना कुछ ना है? ना 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 ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जितना मर्जी खाओ। ये तो अच्छा। मैंने जब जब बनाया है और किसी ने नहीं खाया है, मैंने ही खाया है पूरा। अगर मैंने जितना भी बनाया है ना, आधा किलो, मैं ही खाती हूँ। मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरे को तो, मैं तो वैसे ही रोटी में मोह नहीं है मेरा। ये तो शरीर को चलाना है तो कुछ न कुछ चटर करती लेती हो, नहीं तो मेरा तो कुछ खाने में मोह ही नहीं होता है। तो कोई बात नहीं है, नहीं खाओ तुम, मैं खा लूंगी सारा। मेरे को तो ये चीजें अच्छी लगती हैं। और कुछ? सुशील भाई सही मिला, जवाब नहीं दिया सही, बड़ा शानदार जवाब माता जी का। मार दिया। पूछ रहा हूँ। माता जी एक क्वेश्चन और था मेरा छोटा सा। एलोवेरा की सब्जी खा सकते हैं? बढ़िया, खा सकते हो। थोड़ा तरीका आप बता दो बनाने का, कैसे बनाएं? तो गूदा निकाल लो और टुकड़े कर लो, जीरा राई के छौंक में, घी में बनाओ, मजा आ जाएगा।
जीरे राई के शौक में डाल दो, आंवला डालो इसमें, टमाटर से तो वैसे भी बच जाओ, आंवले पाउडर माता डाल जी दो। तो लस्सा छोड़ेगा, हाँ एलोवेरा, हाँ एलोवेरा अपना लस्सा छोड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं है, लैसे तो होता ही है उसमें। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि पक गया है? कितनी देर पकाना है? देखो, तड़का तो लगाओ तुम फुल फ्लेम पे, हैं, जी। तड़का लगा के ढक के छोड़ दो, स्लो कर दो, आधा घंटा छोड़ दो, बीच में 5-10 मिनट में मिला दो 1-2 बार, बढ़िया सिज जाएगा। और कच्चा भी रह जाएगा तो क्या बुराई है, ज्यादा सिक जाएगा तो क्या ही बुराई है, जो कच्चा भी तो खाते हैं ना। हमें जी जी। केवल उसके गुण देखने हैं, कच्चे पक्के को नहीं देखना है। मैं तो पता है जी माता जी। 40-45 साल पहले मेरे को टीबी हो गया था, शादी के कुछ दिन ही बाद। तो जी क्या है, जी। यहाँ पर डस्ट का काम था, मिठाई के डिब्बे बनते हैं तो उसमें गत्ते में काफी डस्ट होती है, और परिस्थितियां भी काफी जटिल थी, तो टीबी हो गया था। तो मैं तो क्या करती थी, एलोवेरा के पत्ता लिया, थोड़ी सी साइड से कांटे काटे, जैसा लोग बिना छीले खीरा खाते हैं ना, मैं तो एक खीरे जैसे खाती थी, और उसी से मैंने अपना टीबी ठीक किया है। क्या चीज माता जी? कौन सी पत्ती? एलोवेरा का एक पत्ता उठाया, साइड के कांटे काटे, अच्छा। छिलके हाँ सहित, हाँ हाँ। छिलके हाँ। सहित खाया है मैंने, एक एक पत्ता रोज, अच्छा। अच्छा। और मेरा टीबी ठीक हो गया। वाह, मैं बहुत समझ, बढ़िया माता जी। शायद ही कोई खा पाएगा, शायद ही कोई खा पाएगा छिलके सहित, मैंने खाया है। वो तो उसका जूस पीना ही मुश्किल हो जाता है, खाएगा तो पागल हो जाएंगे आदमी। माता जी, वो जब देखो, आप खा रही होंगी तो मुंह में जलता होगा, गला लहरता होगा? अब बहुत पुरानी बात है, इतना तो याद नहीं है, बाकी मैं, देखो, क्योंकि सेहत के जैसे हम नाम पर पीस मैं के सब कुछ माता खा जी, लेती हूँ, जैसे पीस के इतना माता ध्यान, जी हम बालों में और स्किन में लगाते हैं, इतना जलता है, तो हाँ अंदर भी तो हाँ, जलता होगा खाली। चुपता है, चुपता है, चुपता हाँ, है। गले में चुभता है। हाँ। हाँ, बाकी ये है, चुभा होगा, इतना तो याद नहीं है। तो क्योंकि बाकी मैं छोटा वाला पत्ता लेती थी ना, ज्यादा बड़ा नहीं लेती थी, तो थोड़ा पत्ता मुलायम वाला होता है ना, तो वो शायद नहीं चुभेगा उतना। तो मैं तो खाया है कुछ 4-6 महीने के, साल भर खाया है उसको। तो बहुत अच्छी चीज है एलोवेरा तो। देखो, ये अगर इतना नुकसान हुआ है ना सेहत का, इसी 50 ग्राम की जीभ और हमारे निठल्लेपन से, खाना बहुत कुछ है, करना कुछ भी नहीं है। अब फिर एक बात और, जो अभी हरजिंदर ने बोली कि निकालना भी लोगों को मुश्किल लग रहा है, और ये मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। अरे इतनी बार पेट साफ हो रहा, खराब हो रहा है, हमारा तो पेट ही खराब हो गया। अरे भाई, तुम्हारा खजाना नहीं निकल रहा है, तुम्हारी गंदगी निकल रही है, जो आगे बीमारियां कर रही है। सही तो बात है हमें माता जी। निष्कासन से डरना नहीं है। और कुछ? माता जी, गेंदे का जो फूल होता है, हाँ, गेंदे के फूल की पत्तियों का भी औषधि गुण कुछ होता है, मैंने सुना है। जख्म में बहुत अच्छा काम करता है ये, और चेहरे के लिए भी, अगर फेस पैक वगैरह बनाना हो उसमें भी काम करता है, और अंदर जो बुरे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है खाने से। और कुछ? मत देखिए, सिंपल सी बात है, करना यही है कि आपको अपनी उल्टी से
लूज मोशन से डरना नहीं है, इवन कब्ज से भी डरना नहीं है। कब्ज से भी डरना बंद कर दीजिए जो भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग कब्ज से डरते हैं। कब्ज होता है तो आप कहते हैं कि ये आयुर्वेद का साइड इफेक्ट है, या किसी चूर्ण का साइड इफेक्ट है, या डाइट का साइड इफेक्ट है। सर दर्द होता है तो उसको साइड इफेक्ट बना देते हैं, लूज मोशन होता है तो उसको साइड इफेक्ट बना देते हैं, घी खाते हैं तो कब्ज हो गया तो साइड इफेक्ट बना देते हैं, लूज मोशन हो गया तो उसको साइड इफेक्ट बना देते हैं। ये अपनी अप्रोच चेंज कीजिए। अगर आप ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप जॉब पे जाने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप दुकान पे बैठने वाले व्यक्ति हैं, तो आप अपना नॉर्मल डाइट रखिए और हिसाब से खाइए, तो आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। और अपनी छुट्टी वाले दिन आप डिटॉक्स कर लीजिए, क्या दिक्कत है। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी छुट्टी सिर्फ और सिर्फ शनिवार को है, तो आप शुक्रवार दोपहर को ही कोई डिटॉक्स वाला काम कर लीजिए, ठीक है। और उसमें करना क्या है, जैसे वो भी आपको धक्का मुक्की वाला डिटॉक्स नहीं करना है, त्रिफला टाइप। आपको क्या करना है, दोपहर में घी ले लेना है सीधा 50 ग्राम, 70 ग्राम, सूप से पहले। तो उसी टाइम तो आपका पेट साफ पक्का नहीं होगा। मान लीजिए आपकी छुट्टी 6-7 बजे हो रही है, आप जैसे ही घर आएंगे उसके बाद हो सकता हो, तो आप कर लीजिए। अगला पूरा दिन है आपके पास, जितना मर्जी बार जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सोचना बंद कीजिए कि वो रुकेगी ही नहीं, ये भी सोचना बंद कीजिए, ठीक है। और अगर ऑफिस में टॉयलेट ठीक है तो फिर आप उसके लिए भी रेडी रहिए कि अगर जाना पड़े तो जाएं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये फिर अंदर रह के आपको दुखी करेगी, सर दर्द करेगी। भाई ऑफिस में या फिर किसी पब्लिक टॉयलेट में जाने से जाके उस चीज को झेलने से ज्यादा बुरा तो ये झेलना है ना कि हर वक्त सर दर्द होते रहना, अ, शरीर दुखते रहना, कमर दुखते रहना। ये जो कमर दुख रही है आपकी सबकी, कईयों की, या फिर कईयों का सर दुखता रहता है सारा दिन, इसका आपके पेट से ये लेना देना है, बिल्कुल है। तो ये कुछ लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि हम ये खाएंगे तो पोटियां लग जाएंगी, ये इसका साइड इफेक्ट है। ये अपने दिमाग से निकालिए। जब तक आप पोटी करने के लिए रेडी नहीं रहोगे या उल्टी करने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर तो कोई आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। फिर तो आपको वो न्यूट्रिशनिस्ट भी ठीक नहीं कर सकता जो 5,000 रुपये महीने के लेता है आपसे, या 10,000 भी लेता है। कई अमीर लोग तो एक सेशन के 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं। वो उनको क्या बता रहा है, मल्टी ऑर्गेनिक रोटी बता रहा है, और उनको ऑर्गेनिक खाने को बोलता है। उनको कोई ना कोई जूस लिख देगा, और वो करेंगे तो उनको फर्क पड़ेगा, फॉर श्योर फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई डिटॉक्स ले दे के आपको पोटी ही तो लगा रहा है वो। आप खुद लगा लो ना, और वो डाइट से लगाओ आप। वो आप दवाई से नहीं लगाओ, डाइट से लगाओ। डाइट से कैसे लगेगी, और वो लगाने का मतलब क्या है यहाँ पे, वो आपका एक्स्ट्रा निकालने की बात हो रही है। वो ये नहीं है कि आप जो खा रहे हो उसको भी निकालते रहो निकालते रहो, ये काम नहीं कह रहे हम कह रहे हैं आपने जो अंदर उल्ट पहले का फंसा रखा है। आप जाके चेक करो गूगल पे, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि बर्गर, न्यूडल, ये सब तो 5-5 साल अंदर पड़े रहते हैं। 5-5 साल, 10-10 साल। तो इनको निकालने की बात हो रही है, वो भी डाइट से। जब आप घी लोगे, आप तेल लोगे, जब आप हरड़ का कोई बढ़िया सा बना के लोगे, जैसे मक्खन में हरड़ की बात हो रही थी कल बच्चे के लिए, या फिर इस तरह के छोटे छोटे नुस्खे करने हैं जो नेचुरल होते हैं, औषधीय नुस्खे कम करने हैं आपको, ठीक है। तो या फिर आंवले का वो जो च्यवनप्राश की बात हो रही है सर्दियों में, बाटे का पानी हो की बात हो रही है, फिर ये जो मीठे सोडे वाला नींबू पानी है वो हो रही है, या मीठे सोडे वाला नुस्खे की बात हो रही है ना। ये सब चीजों की जो बात हो रही है, ये आपको लाइफस्टाइल से आपके पिछले जितने भी चीजें फंसी हैं वो सब निकालने की बात हो रही है। प्लस जो आप खा रहे हो उसको ठीक से पचाने की बात हो रही है। ये दो ही चीजें हो रही हैं मतलब। बट आप ये सोच रहे हो कि मैं पिछला निकालूं नहीं, मेरे को करना ना पड़े, तो फिर तो आप ठीक नहीं हो सकते ना। आप, क्योंकि वो आपका पहले का जो फंसा हुआ है वो आपको तंग करता रहेगा, और वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आप रोज खा रहे हो ना। दिन में 2-2 4-4 बार खा रहे हो, आप तो 5-5 बार खा रहे हो। फिर आपको चाय भी चाहिए,
फिर आपको मतलब आप अपनी आदत भी ठीक नहीं कर रहे हो, निकालना भी नहीं चाहते हो, ना ऊपर से ना नीचे से, ठीक है? तो फिर तो बीमारियाँ ही आएँगी। ये गंध जब तक फंसा रहेगा, कई तरह के बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे, गैस बनेगी, सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, फिर पेन किलर खाओगे। बैक्टीरिया वायरस पनपेंगे, डॉक्टरों को मालूम है सारा खेल पेट से है, वो आपको पेन किलर देते रहेंगे, बैक्टीरिया वायरस के लिए एंटीबायोटिक देते रहेंगे और आप उलझते जाओगे। ये वन वे है, पेन किलर और एंटीबायोटिक। घुस जाओ, निकल नहीं पाओगे, जीते जी स्वस्थ नहीं हो पाओगे, इस वन वे से निकल नहीं पाओगे। इसलिए स्वस्थ होना है तो हमें खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, निष्कासन पे ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो निरोग रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हरजिंदर, आज मेरा लेख देख लेना पंजाबी जत्थे में। क्या ठीक है? वैसे मैंने मैसेज डाला है तुमको। और कोई सवाल? जी माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। माता जी, लहसुन जो कच्चा लहसुन होता है उसके जो पराठे खाते हैं, उसके वो कितना लाभदायक होता है? मैंने जैसे खाए हैं, उसके बाद गैस बनती है, उसका क्या कारण है माता जी? देखो बच्चे, लहसुन है ना और प्याज बहुत एंटीबायोटिक है एकदम। तो जो अंदर जमा है उसको उखाड़ेगा, वात जो एक्स्ट्रा है उसको तो खत्म करेगा ना, तो कैसे भी निकालेगा, चाहे पेट साफ करके, या तो तुम्हारे अंदर पुराना खजाना जमा हुआ है जिसको उसने उखाड़ा। ये फिर तुम सोच के बताओ कि गैस बनी है और रोटी कौन से आटे की थी? क्योंकि लहसुन का पराठा तो बहुत फायदेमंद है, अगर खाओ तो हरी हरी वाली लहसुन जो पत्तेदार है, वो पत्तेदार लहसुन खाओ, बहुत अच्छी चीज है। जी माता जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें जब भी मैंने खाई है तो इसमें दिक्कत होती है। मतलब दिक्कत क्या होती है, मेरे हिसाब से ये नेचुरल है, और लोगों को भी साथ ऐसा होता होगा मेरे हिसाब से। बाकी जो प्याज होती है हरी, वो खाता हूँ, वो मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। आलू और कच्ची प्याज जो हरियाली वाली जो होती है, उससे दिक्कत नहीं होती वो। तो एक तो गेहूं का पराठा होगा, वो लहसुन का जो बनाया है गेहूं का होगा, तो थोड़ी गेहूं तो दिक्कत देती ही है। और दूसरी बात, मैं एक कई बार बोल चुकी हूँ, दोबारा बोलूंगी, कोई भी पराठा बनाते हो, कोई भी रोटी बनाते हो, जैसे कई लोग क्या करते हैं, मकई की रोटी बनाई, ज्वार बाजरे की रोटी बनाई, जौ की रोटी बनाई, तो पहले तवे पे थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा देते हैं या घी लगा लेते हैं कि पलटने में आसानी होगी। भाई, पलटने में आसानी के लिए उसको आप पाचन करने लायक नहीं छोड़ रहे हो। घी तेल तवे पे नहीं लगना चाहिए एक बूंद भी। नीचे उतार के आप एक रोटी में 100 ग्राम डालो, कोई मना नहीं है, तवे वाला नुकसान देगा, चाहे घी हो चाहे तेल हो। मैं एक बूंद नहीं डालती तवे पे, एक बूंद क्या होती है, और पाचन हो जाता है। जबकि मैं तो सालों से अनाज नहीं खा रही, 4-5 दिन से जौ की रोटी चालू की है, पाचन हो रही है। जबकि आदत खत्म हो चुकी है, पर पाचन हो रही है, क्योंकि तवे पे नहीं लगाना है। और नीचे 50-100 ग्राम डालो एक रोटी पे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ? जी माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और है। जो ये दूब घास होती है माता जी, कहते हैं ये बहुत ही अच्छी औषधि होती है, क्या इसके भी पराठे बना सकते हैं?
दूब घास के परांठे चबा नहीं पाओगे, क्योंकि चपती नहीं है ये पिसती तो नहीं है, चबेगी कहाँ से। नानी याद आ जाती है जब भी मैंने जूस निकाला है इसका। खा सकते हो पर चबेगी नहीं। ये हर कोई नहीं चबा पाएगा, जो गौ माता चबा लेती है। आप देखो, खा सकते हो तो अच्छी चीज है वो। बाकी दूब घास का अगर साफ करके जूस निकालते हो, शहद मिला के पीते हो, इससे अच्छा खून बढ़ाने का तरीका कोई नहीं मिलेगा आपको। और कुछ? जी माता जी, धन्यवादम। मालिक को। और कोई कैच कर लिया करो, शांति नहीं ले आया करो। वंदे मातरम माता जी। वंदे मातरम बच्चे। माता जी, हाँ ये बताइए, गुड़ और घी खा सकते हैं क्या? जैसे मैं कल रात में खा के सोया था, हाँ, तो भूख लगी थी, तो मैं गुड़ गुड़ को तोड़ करके उसमें घी 4 चम्मच मिला करके खा के सो गए। बहुत अच्छा सही है किया, कि नहीं? बहुत अच्छा किया। इसमें अगर एक आध चुटकी सौंठ की मिला लेते, थोड़ा सा अजवाइन मिला लेते, थोड़ा सा हल्दी मिला लेते, तो और ज्यादा फायदा करता आपको। क्या और महसूस माता जी, किया आप आपने सब वो खा अरे के? खाने कुछ हाँ, खाने का सबसे पहली चीज तो है, टेस्ट बहुत अच्छा लगा, मन एकदम अरे वाह, प्रसन्नचित्त हो। अरे वाह, ये हुई ना बात। मगर अब टेस्ट तुम बहुत अच्छा इसमें लगा। ये सब मिला के खाया करो, ठीक है? ठीक एक है रूटीन बना लो, रात को यही खा के सोना है, ठीक? जी। अच्छा और माता कुछ? जी, आप टमाटर के लिए कहती हैं, तो टमाटर आप मना क्यों करती हैं? बस ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ देसी टमाटर जो गोल वाले होते हैं, हाँ एक तो डंकल होता है जो थोड़ा सा, वो मतलब लंबा लंबा टाइप होता का है। होता है। हाँ, हाँ वो डंकल हो गया। एक हम लोग के यहाँ देसी वाला गोल होता है, छोटा छोटा होता है, और हाँ, बहुत ज्यादा मालूम है। खट्टा होता है वो। हाँ, तो उसको खा सकते हैं कि नहीं? देखो खा सकते हैं, गोल वाला तो खैर फिर भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं। बाकी टमाटर कहते हैं हमारे देश की चीज नहीं है, बाहर से लाई गई है, इसलिए मना करते हैं। अच्छा। हम कहते हैं अपने देश की चीजों से जुड़ो। मैं आलोक भैया से एक बात पूछना चाहती हूँ। भैया, आपने गुड़ और घी खाया तो रात को खांसी हुई क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने एक बार घी तो नहीं खाया था, गुड़ माता जी खा लिया था शायद ज्यादा, की पता नहीं, अगले दिन पेट गर्म हो गया और इतनी खांसी आई, तो किसी ने बोला कि ज्यादा गुड़ खाने से पेट गर्म हो जाता है। ये सच है माता जी? इसका ऐसा आंसर मैं नहीं देना होता है। चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है दीदी, जो घी है जी। वो न्यूट्रल है, ठंडा भी है, गर्म भी है, सब कुछ है, उसी में छठरस भी है। तो वो गुड़ के असर को न्यूट्रल कर देता है, गुड़ घी। इसीलिए हमारी परंपरा में चूरी है, मतलब वो जो बच्चों को बना के भी दी हाँ जाती है, बड़े भी खाते हैं, है ना? स्पेशली मक्की की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के जी, साथ तो बड़ी उत्तम लगती, क्या बताऊं। तो बहुत अच्छी लगती अगर है। खांसी आ रही है ना, वो चली जाएगी। हो क्या रहा है इसमें भी यही, क्योंकि खांसी भी एक डिटॉक्स है, आपके लंग्स को मजबूत बनाती है वो। और वो आती इसलिए है क्योंकि हमारे लंग्स जो हैं वो पूरी तरह सक्षम नहीं हुए हैं अभी। हमारे लंग्स पहले थक जाते हैं, फिर वो सक्षम होके जब वो एकदम पावरफुल हो जाएंगे ना, धीरे धीरे डाइट फॉलो करते करते या उपचार को फॉलो करते करते, तो फिर वो अच्छे खासे हो जाएंगे, फिर वो जल्दी खांसी हमें पकड़ेगी नहीं। पर हाँ, अगर हम सपोज करो एक लाल मिर्च, जहाँ पे लाल मिर्च का बाग है कोई, या वहां पे लाल मिर्च पड़ी हुई है बहुत सारी, तो हमें हो सकता है एलर्जी से तो खांसी आ ही सकती है ना? तो एलर्जी की खांसी अलग,
शारीरिक कमजोरी की खांसी अलग, जिसको ये टीबी वीबी भी बना देते हैं लोग, ठीक है, जबकि वो पूरी तरह कभी होती नहीं है। वो एक्चुअली असल में ना लंग का वो ही है एक, इसी को जब बढ़ जाता है तो लंग फेलियर भी बोलने लगते हैं यही लोग, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट ऐसी रखनी है कि, और एक और बात है, जैसे टीबी वीबी टाइप की चीजें होती हैं तो लंग्स को मजबूत करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ या औषधियाँ दी जाती हैं आयुर्वेद में भी। वो उसका रीजन वही होता है कि आपके लंग्स जो हैं, मतलब कहने का मतलब ये है दीदी, ये जो कफ सिरप होते हैं या शहद बार बार उलेटते रहना मुंह के अंदर खांसी वाले पेशेंट को, ये सोच के कि ये लंग्स में जाके कुछ ठीक कर देगा, ऐसा नहीं है। वो तो पहले आपकी बॉडी में चीज जाएगी, फिर उसके बाद वो आपके लंग्स को मजबूत करेगी, पता नहीं कब करेगी, तब जाके आपके लंग्स खांसी को छोड़ेंगे। इसीलिए लंबी खांसी कभी जल्दी जाती नहीं है। आप उसको ट्रिगर करके, जैसे सुहागे वगैरह से जो नुस्खे होते हैं उनसे आप थोड़ा सा ठीक कर सकते हो, बट उसको कंप्लीटली अगर आपने ठीक करना है या आपने लंग्स को ही मजबूत कर देना है ताकि वो हमेशा उसके लिए रेडी रहे ऐसी चीजों के लिए, उसके लिए फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, डाइट आपकी स्ट्रिक्ट चाहिए। अच्छा, एक और बात आती है, अगर आज मैं यहाँ पे जैसे 8 लोग हैं, हम आठों के आठों लोगों को किसी मॉर्चरी में अगर ले जाके खड़ा कर दिया जाए, हम में से कितने लोग हैं जिनको उल्टी नहीं आएगी? मुझे लगता है कि हम सबको उल्टी आएगी, क्योंकि वहाँ की स्मेल। भैया। मॉर्चरी मतलब जहाँ पे शव गृह होता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे बॉडीज पड़ी होती हैं, हाँ है हाँ ना? मतलब हाँ। ऐसी वहाँ की पोस्टमार्टम स्मेल। वगैरह होते हैं। हाँ, वहाँ जी की जी जी। एयर, वहाँ की जो एयर होती है ना दीदी, वो ऐसी मैं होती तो है। भागूंगी वहां से। हाँ, राइट राइट राइट। तो वहाँ की एयर ऐसी होती है कि मतलब ना बंदा उल्टी मार देगा 1 ही मिनट में, हाँ ठीक हाँ। है। अब बहुत रेयर ऐसा बंदा होगा कोई जो वहाँ उल्टी नहीं करेगा। दो ही तरह का बंदे हो सकते हैं, एक जिसने बहुत भयंकर योग किया होगा, हो सकता है वो बच जाए, यज्ञ। या दो हाँ। जो वहां पे रहता ही है, मतलब वहां पे जॉब करता है, वो रह सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे लंग्स को हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी रखना है अगर, तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से या लाइफस्टाइल के हिसाब से जो भी लंग्स के लिए चाहिए वो हमें लेते रहना चाहिए। और हमारा एक और बात ध्यान रखना, ले दे के ना, रस रक्त मांस मेद मज्जा, ये जो पूरा साइकिल है, इसमें रक्त का भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, रोल है, ठीक है। अच्छा। तो रक्त को हम जितना शुद्ध रखेंगे, जितना बढ़िया रखेंगे, और उसके लिए हमें जो है रस बढ़िया बनाना पड़ेगा, राइट। मतलब जी। हमें नियम के हिसाब से सही रस बने उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये गेम है। तो अगर किसी को खांसी साल में बार बार लग रही है ना, मतलब वो डिटॉक्स हो रहा है, प्लस वो वीक है, उसको डिटॉक्स प्लस न्यूट्रिशन दोनों की जरूरत है, मतलब ये नहीं, है मैंने इसका किया कि जैसे मैं कभी एक से ज्यादा 2 गुड़ पीस अगर खा ली गुड़ तो हम्म। खांसी होती है, और जब भी घी खाती हूँ तो खांसी होती है। फिर ठीक है। ज्यादा पानी तो अपने आप ठीक हो जाता है, पानी ज्यादा पी लेती हूँ फिर। हाँ, आप गुड़ के छोड़। साथ ना पानी पियो, जब भी गुड़ खा रहे हो हाँ ना, आप हाँ। पानी पियो। और गुड़ वाली और जो चूरी खाओगे ना जब, तो पानी मत हाँ। पीना। बट आप जब अच्छा। रूखा रूखा गुड़ खाते हो ना, तो पानी पी के देखना, हम्म। आपको बहुत फायदा करेगा। मतलब हाँ एक एक तब लीटर मेरा पानी आप जो है लेके बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा गुड़ खाओ पानी पियो, थोड़ा थोड़ा गुड़ खाओ पानी पियो, बहुत फायदा हाँ करेगा आपको। तब होता है। हम्म। राजेंद्र भैया, हम्म। हमारे दोनों बच्चे जो है सुबह उठ करके सबसे पहले गुड़े खाते हैं। बढ़िया। लगभग लगभग कई बेटा सालों से। दही के साथ गुड़ दो। आलोक बच्चे, बच्चों जी। को दही दही के साथ गुड़ दो। फिर तुम अपने बच्चों की 15-20 दिन बाद कथा बताना मेरे को। अभी सर्दी में भी। आओ, 12 महीने होना देसी गाय का चाहिए। देसी गाय तो है अपने पास माता जी, हाँ, ले लिए हैं, अब जर्सी वाली हटा करके देसी ले लिए हैं। ये तो अच्छा किया। और दूसरी बात, बाल आपके ही बड़े हैं ना। हाँ 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 हाँ।
कुछ फोटो वोटो तो डालो, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं डाल दूंगा। अभी तो मैं ग्राउंड में हूँ, कोई टहल रहा हूँ। ऐसी नहीं होती है कि अभी डालो, एक आध दिन में हाँ। जब तुम फुर्सत समझो, दिमाग में याद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पत्नी रोज कैमरा से फोटो खींचती है कि कितना बाल बढ़ा है। अरे वाह। वो कैमरा में आता है ना, मतलब फोन में एक मैक्रो कैमरा आता है जो 2-3 सेंटीमीटर दूरी से भी फोटो खींच सकता है क्लियर। तो अच्छा। मैक्रो कैमरा से फोटो खींचती है और कंपेयर करती है कि हाँ अब बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं पुराने वाले फोटो से। अरे वाह। अब बहू से बोलना तो सही, कम से कम माता जी को थैंक्स तो कर दो, बोलता हूँ हमने सुनने तुम्हारे के लिए, लिए लेकिन गंजू पटेली में फसल उगा दी। चलो खुश रहो बच्चे, अच्छा लगता है। यही कहती है कि ये कहीं सपना है कि बाल आपके आ जाए। हम कह रहे हैं बुढ़ापा आ रहा है, अब क्या बाल आएंगे? तो कह रहे नहीं, ये सपना है हमारा अरे कि वाह। सब कुछ दिए लेकिन उसकी, बाल नहीं मिला। हाँ, उसकी उसकी आशा ईश्वर ने पूरी करी है। क्योंकि माता जी शादी हुई थी तो बिना बाल की हुई थी ना, बाल ही नहीं। चलो अच्छी बात है बाबा, उसका सपना ईश्वर ने पूरा करा है। वैसे पहले से कुछ बड़े होंगे? हाँ माता जी, अरे अब तो बहुत ज्यादा आ गया। वीडियो कब दोगे बच्चे? वीडियो हाँ, वीडियो दे देंगे कभी भी। क्योंकि आज तक किसी ने वीडियो नहीं दिया है। अगर फोटो भी डाले हैं, केवल नवनीत ने डाले हैं, और वीडियो जयश्री ने डाला है, किसी ने रिजल्ट नहीं दिया है। न जाने कितने अनगिनत लोगों को यहाँ से फायदा हुआ होगा, कोई मैंने फीडबैक दिया है देता माता ही जी। नहीं है। माता जी हमने तो जो है फोटो दिया था। नहीं, फोटो तुमने दिया था ना, पर अब हाँ हमारा क्या कहना था तब भी कि थोड़े और बढ़ जाएं, फिर वीडियो दे देना, बोला था। हाँ हाँ, तो अब बढ़ गए हैं, तो अब वीडियो दे दो बेटा। ठीक। तो हरजिंदर क्या है, थोड़ा सेट करके यूट्यूब पे डाल देगा। तो भले अता पता अभी नहीं दो, चेहरा भी नहीं दो, केवल अपनी बात दे दो, बाल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोन नहीं नंबर नहीं नहीं माता दो। जी, हमको उससे नहीं, उससे हमसे परहेज नहीं है। हाँ, तो बस नहीं है तो और अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग तो इसी कारण नहीं। अब मैंने कितने लोगों से बोला है ऐसा करो ऐसा करो, कोई फीडबैक नहीं देता, और आना हम्म। ही छोड़ देते हैं कि यूट्यूब पे मिल जाएगा, छोड़ो माता जी तो सिर खाती हैं, फीडबैक हमने देना नहीं है। ये तो फिर बात जमती नहीं है ना बेटा। आना ही छोड़ दिया कई लोगों ने, जिनको फायदा हुआ है उनको मालूम है यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, चाहे जब देख लेंगे। यहाँ में टाइम से भी जाना पड़ेगा, और माता जी सिर भी खाएंगी, और यूट्यूब पे सुन लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारा तो फर्ज है जागरूकता लाना है। अब नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं है। और कोई हम सवाल? देंगे माता जी। चलो देखते हम कितने दिनों में देते हो तुम। हाँ वैसे बहुत घन, जैसे पहला जो फोटो दिया था तुमने, हाँ हाँ, उसमें दूर दूर बाल आ रहे थे, अब थोड़े घने हुए हैं। ज्यादा घने हो गए हैं। अरे वाह। अब आगे वाला हिस्सा पे जो रह गया है, अच्छा चलो, वो भी आ जाएगा। मतलब जैसे जो एक काम करा करो पहले ना, छो मिर्ची हरी वाली वहां पर रगड़ लिया करो, हम्म, या उसकी चटनी बना के ब्रश से जहां जहां बाल कम है अब, जी। वहां वहां मिर्ची पीस के दांतों वाले ब्रश से रगड़ दो। ठीक है, हरी होनी चाहिए, और जबरदस्त चरपरी वाली होनी चाहिए, फीकी वाली नहीं। ठीक है। तो माता जी बड़ा जलन करेगा तो। अरे बाद में नारियल तेल लगा लेना, गाय का घी लगा लेना, अच्छा, ऐसी कोई ज्यादा जलन भी नहीं होती है, मैं लगवा चुकी हूँ कईयों को।
वो आप बोली थी ना कि मिर्ची को पीस करके। हाँ, चटनी ब्रश के साथ हाँ या उसमें नहीं, रुमाल में रख के। रुमाल में, हाँ रुमाल में। वो किया था तुमने? हाँ 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 किया था ना? थोड़ा जहां जहां हाँ। रह गया ना वहां पर रगड़ो ब्रश से, तो कहीं भी ठीक। अगर कोई रोम में कोई फसावट हुई ना। वैसे तो तुम अगर किट ले लेते ना, तो जो स्केल पे बंद हो जाते हैं ना, जो कफ वगैरह जमा होता है वो तुम्हारा दिमाग से निकल आता ना, तो और अच्छे रिजल्ट आते। वैसे तो तुम्हारे ऐसे ही अच्छे आ रहे हैं, बाकी वो कफ निकलता है ना, फिर तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये नवनीत भाई को भी कह रहा था ना, तो आगे से थोड़े मेरे बाल बड़े हैं, क्योंकि वो कफ बहुत निकाल रहा है, आज भी निकाल रहा है काफी। चलो अच्छी बात है। अब आगे कोई सवाल हो किसी का? कल जो माता जी बात हो रही थी कि बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स जो है बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। हेलो। हाँ। तो इस पे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि हमारे बुआ के 3 लड़के हैं और तीनों लड़के जो है शुरू से हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा जो है बचपन से ही पीते आए, कैंटीन से उनके चाचा लेके आते थे। और हम लोग कब मतलब हम भी 3 भाई हैं, एक चाचा का लड़का, 2 हम लोग तीनों साथ में रहते, लेकिन हम लोग कभी नहीं पिए बॉर्नवीटा वगैरह। गाय का दूध पीते थे लेकिन बॉर्नवीटा वगैरह कभी नहीं पिए। तो एक चीज फर्क मैंने देखा है कि वो तीनों की हड्डियां कमजोर है माता जी, और तीनों की हड्डियां कई कई बार टूट चुकी, कभी पैर की कभी हाथ की। तो हम तीनों भाइयों की अभी तक एक भी बार नहीं टूटी है, जबकि एक्सीडेंट भी हुए हैं, फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, गिरते थे, चोट लगती रही, हड्डी कभी नहीं टूटी। साइकिल से गिरे हैं, बाइक से गिरे हैं। तो ये फर्क मेरे मैं जितने मतलब। एक्सीडेंट हुए होंगे ना बेटा, मेरे जितने हम्म, एक्सीडेंट हुए होंगे ना, मैं बता नहीं सकती। एक बार तो मेरे घर में एक सीढ़ियां हैं, हाँ, जिसके ऊपर टट्टर लगा के वो सीढ़ियां बंद कर दी जाती हैं। टट्टर जी। समझते हो ना, लोहे की हाँ जाली हाँ सा। हाँ हाँ। तो एक बार मैंने समझा टट्टर बंद है, और मैंने रख दिया पैर टट्टर खुला हुआ था, सीधी ऊपर से नीचे कंधा जरूर उतर गया था मेरा। बड़ी तकलीफ हुई थी। और जो कंधा चढ़वाने गई ना जिससे मैं, वो हाँ, उसका तो ऐसा दिमाग खराब हुआ चढ़ाते में। कहते हैं आपका शरीर है कि फौलाद है? भाई असल चीज खाने से ही शरीर बनता है, मेहनत करने से भी शरीर बनता है, केवल खाने से नहीं बनेगा। और जी। ये तो है, मैं कहती हूँ आजकल जो हमें मिल रहा है उससे उल्टा हमारा कैल्शियम घुर रहा है। फिर बॉर्नविटा तो फिर सोने पे सुहागा हो गया कैल्शियम घुराने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो जी ये जी। चीजें तो देनी ही नहीं है, ये चीजें देनी ही नहीं है। मतलब ऊपर से नीचे गिर जाए और इंसान का फ्रैक्चर ना हो, सोचने वाली बात है। एक मंजिल नीचे गिर जाए, आखिर उम्र बुढ़ापा भी है। ये 8-9 जी। साल पहले की बात है, जहां तक है कि 10 साल पहले की बात है, सीधा नीचे। और चीख जो निकली तो मैं बता नहीं सकती, घबराहट तो होती है ना कि होगा क्या। हाँ, चीखी जरूर, सारे पड़ोसी जाग गए, क्योंकि मैं उठने वाली 3-4 बजे है। पड़ोसी जाग गए कि इसको क्या हो गया इस टाइम रात में। अब टाइम तो नहीं, मैं बहुत मतलब रात ही थी, अर्ली मॉर्निंग समझ लो। तो तकलीफ भी बहुत हुई है, नहीं है तकलीफ नहीं हुई, पर हड्डी नहीं टूटी थी। और इतने एक्सीडेंट होते हैं मेरे, में बता नहीं सकती। नाखून उड़ गए हैं 3-4 बार, एक पैर का 3 बार गया है, एक पैर का अंगूठे का 2 बार गया है, 5 बार मेरे नाखून भी उड़े हैं, पर कभी हड्डी नहीं टूटी है। तो ये शरीर मजबूत होगा आपका खान पान से और मेहनत से। केवल खान पान से भी शरीर में मजबूती नहीं आएगी, थोथलापन आएगा, ये भी ध्यान रखना। हम्म, तुम कितना भी अच्छा खा लो, मेहनत नहीं करोगे, थोथलापन आएगा। क्योंकि आज हमसे मेहनत छीनी गई है, ये बहुत साजिशें हैं।
हमसे मेहनत छीनी गई, हमें से पौष्टिकता छीनी गई, हमसे हमारे पुश्तैनी कार्य छीने गए। अब पता पड़ेगा जब सबकी नौकरियां जाएंगी। पढ़ लिख तो लिए तुम लोग, हमने भी पढ़ा लिया अपने बच्चों। जब सबकी नौकरियां जाएंगी ना, पता पड़ेगा कि हमारे वो छोटे मोटे काम होते तो आज हम अपना परिवार पाल लेते। कितने लोगों ने पिछले लॉकडाउन के बाद आत्महत्या की है, घर नहीं चला पाए, काम टूटे तो उनके, याद है? हम लोग का खुद हालत खराब हो गया था माता जी, लॉकडाउन में बर्बाद समझ लीजिए हो गए। वही तो तो कहूँ ना, इस बहुत मुश्किल पापा है। अभी तो आगे न जाने क्या होना है। कुछ ऐसे लुढ़केंगे 5G के रेडिएशन से, टीकों से, और कुछ आत्महत्याएं करेंगे, भूखमरी में एक दूसरे को मारेंगे, लूटपाट होगी, बहुत कुछ होना है आगे। हमसे ये बड़ी साजिशों के तहत हमें बिल्कुल एक ऐसा खोखला किया गया है ना कि हम कहीं के नहीं रहें। तन से, मन से, धन से बिल्कुल निकम्मा, निठल्ला, नकारा कर दिया है। आज कोई ऐसा नहीं चाहता कि वो उठ के राजी नहीं है। उठ के राजी नहीं है, बिस्तर में पड़ा रहे, मोबाइल से चिपका रहे बस, और खाता रहे, कोई देता जाए। फिर चाहे हम बाजार से मंगा लें, चाहे घर में कोई बना के देता रहे, चाहे कुछ रेडीमेड लेके आए। खाने में कमी नहीं करेंगे। खाने को तो हमने करीब करीब दुगना कर दिया है। दादी नानी के जमाने का 3 वक्त का भोजन हम खा रहे हैं। इसके बावजूद ये बताओ, चाय के साथ रस्क ले लिए, कहीं देखा तो 2 समोसे रगड़ लिए, कहीं पाव भाजी अच्छी लग रही है, कहीं कुछ अच्छा लग रहा है, कहीं बिस्कुट का पैकेट खा लिया, कहीं कुछ न जाने क्या क्या तो मिल रहा है। हमने तो डबल ट्रिपल कर लिया है खाना। तो अधपचा सड़ेगा, बीमारियां करेगा। जी जी हमें बिल्कुल निठला निकारा करके केवल खाने में मोह कर दिया है। खाते जाओ, बटे पड़े रहो और खाते जाओ, सारा पाचन होगा ही नहीं, बीमार होगे। इनकी ड्रग माफियाओं की दुकान चलाओगे, भुगतोगे सो उपहार स्वरूप। और कोई सवाल? हरी चुप हो गया है। आज बहुत कम लोग, कृष्ण कितने लोग कृष्ण हैं? माता जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए विलास जी। वंदे मातरम। जी माता जी, वंदे मातरम माता जी। बोलो। माता जी, मुझे 2-3 दिन हो गए कि यानी पाचन क्रिया बराबर नहीं हो रही, फिर बाद में पेट भरा भरा जैसा लगता है। उम्र क्या है? उम्र 34 चालू है माता जी, 34 साल। अच्छा, तो वैसे पाचन सही था? पहले पाचन सही था। कितने टाइम में भोजन करते हो? टाइम सुबह 10-11 बजे भोजन होता है, फिर और बाद में दोपहर में कभी भूख लगने से, नहीं तो फिर शाम को 6-7 बजे, 7 बजे तक। 7 बजे तक करते हाँ। क्या हो? अभी तो एनजीओ में जॉब करता हूँ। जॉब एनजीओ करते हो तो घूमना ही होता है। हाँ हाँ। तो जॉब करते हो तो गाड़ी से चलते हो, हाँ, स्कूटी गाड़ी से, टोटल या गाड़ी गाड़ी? गाड़ी हाँ, गाड़ी गाड़ी टोटल माता गाड़ी जी। से। हाँ। हाँ, तो क्या समझ रहे हो आपका दो? और चाय कितनी पीते हो? चाय तो पीता नहीं माँ जी, जब से मुझे समझ में आया तब से चाय तो छोड़ ही दिया हूँ। कितना समय हो गया? लगभग 1.5 साल तो हो गया। उम्र कितनी बताई? 37? 34 34 34 34। 34। हाँ, 34 साल के हो चुके हो, 32 साल तक जी तुमने चाय पी, ऐसा? जी जी। कभी कभी पीता था, एकदम से नहीं पीता था। कभी कभी पीते थे हाँ, तो यानी मतलब? छोटा जब
जब छोटा था तो तब तो बहुत चाय पीता था, क्योंकि चाय के यानी चाय तो एडिक्शन जैसा हो गया था पहले, जब छोटा था तो। कितने साल तक अंदाज? अंदाजा 9वीं 10वीं तक, यानी 10 12 15 साल तक शायद। 15 साल तक चाय पिया बहुत। हाँ और बाद में हाँ। एक कप रोज? नहीं माँ जी, 1 2 दिन में एक बार, वैसे ही कुछ यानी रिश्तेदार के घर गए तभी। अच्छा ठीक है। हाँ अब ये बताओ, जो 14 साल तुमने अति की, जी। वो पेड़ कभी फलेगा फूलेगा कि नहीं फलेगा? जी भले। भले देखो, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जी जिसको हम लगा के छोड़ देते हैं, वो अपने आप फलते फूलते रहते हैं। जी जी जी। और तुमने 14 साल लगातार उस पेड़ को बढ़ाते रहे। अब अगर छोड़ भी दिया है तो पेड़ तो बन चुका ना। जी माँ। और फिर गाड़ी पे चल रहे हो, हाँ शारीरिक श्रम नहीं है। जी फल माँ जी, कितना नहीं है। खाते हो? फल तो यानी नहीं जैसा ही खाता हूँ, जब यानी मिले, मौका मिले तब, यानी खाने की इच्छा हो तभी खाता हूँ। कितने दिन में? हफ्ते में एक बार, 2 दिन में एक और बार? 2 दिन में एक बार, 2 दिन में एक 2 दिन में एक बार। और बार। जी। सलाद? सलाद अभी अभी चालू किया हूँ। 1 2 दिन हो गए। है तेरे के। हाँ और नारियल पानी वगैरह? पी लेता हूँ माँ जी, 2 दिन में एक बार तो भी पी लेता हूँ। कब से? 1 साल हो गया अभी। 1 साल हो गया। जी। और तुमने सलाद कितने दिनों से चालू किया है? ये 2 दिन हो गए, कल कल परसों से। और कल परसों से। और पेट कितने दिनों से जी खराब हो रहा है तुम्हारा? 4 दिन हो गए माँ जी, 4 दिन। 4 दिन हो गए। अच्छा, हाँ उससे पहले पेट खराब था, उसके बाद तुमने सलाद चालू किया, हाँ हाँ। ऐसा? हाँ जी माँ जी। तो हाँ, तो एक बात बताओ, तुमने जो पेड़ उगाया है वो अब फल देने लगा है, माना जी परेशानियां देने लगा है, ठीक है? हाँ जी। घी कितना ले सकते हो या लेते हो? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। और रिफाइंड तेल खाते हो? हाँ जी माँ जी, रिफाइंड तेल ही घर में चलता है। फिर तो ठीक हो ही नहीं सकते। अरे बाप रे। हो ही नहीं सकते। सोचना ही बंद कर दो जी। स्वास्थ्य से। अरे बाप रे। सोचना ही बंद कर दो। तुम घी नहीं खाओगे, तुम रोज फल नहीं खाओगे, तुम केवल अनाज पे रहोगे, तुम केवल गाड़ी पे रहोगे, हाँ और टाटा बाटा के नमक भी अगर खाते हो, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हो, तो हाँ चीनी इस्तेमाल करते हो किसी भी रूप में। चलो चाय तो तुम चलो कह रहे हो हम नहीं पीते हैं, या बाकी जो जी। पहले अति की है हाँ। तो उसकी अब इति होना चालू हो गई है। अब क्या चाहते हो? इसका भी एक यानी कम कर, यानी पूरा ही कम करना है, अच्छा होना है तो क्या करना पड़ेगा? रिफाइंड तेल टोटल बंद करना होगा। जी। दूध पीते हो? नहीं माँ जी, दूध नहीं पीता हूँ। तो दूध जो अगर अगर आज असली नहीं मिल रहा है, कहाँ रहते हो तुम? महाराष्ट्र, गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो वहां पर भी देसी गाय की दिक्कत है क्या? जी माँ जी, बहुत दिक्कत है देसी गाय की। चलो फिर देसी गाय का दूध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पीना ही नहीं चाहिए। न जी। भैंस का न पूतना का, वो पीना ही नहीं हाँ चाहिए। तो तुम नारियल का तेल हाँ। पीना चालू करो। जी और कोई भी सूप पी लिया करो सवेरे, चाहे किसी जी माँ मिलेट जी। का बना के, चाहे हाँ किसी हरी सब्जियों का बना के, चाहे गरम मसाले का काढ़ा बना के, हैं जी। ऐसे करके तुमको हाँ पीना चालू करना है। जी। तो क्या है, चिकनाई पे तुम्हारा पेट धीरे धीरे लाइन पे आएगा। बर्तन जी तुमको माँ जी। बदलने पड़ेंगे टोटल, ना एल्युमिनियम रखना है जी ना जी। स्टील रखना है। हाँ पीतल, कांसा, हाँ मिट्टी, हाँ। तांबा, लोहा, कांच, इन बर्तनों का जी
जहां जहां जो उपयोग है वो करो। और बहुत कुछ मेरे ऑडियो डल चुके हैं बर्तनों पे भी, जी और अक्सर मैं बताती रहती हूँ कि कुछ भी चीज रात को भिगो के रखनी है तो कांच के बर्तन हाँ में ये बहुत सब कुछ तुमको अगर, और तेल सरसों का खाओ, तिलों का खाओ, जी अलसी का खाओ, जी मूंगफली का भी खा सकते हो जी जी अगर ठीक होना है। अगर हाँ अब तुम्हारे शरीर ने घंटी बजा दी है खतरे की, जाग जी गए तो ठीक है, वरना तो फिर सपना भी नहीं सोचना कि हम ठीक हो पाएंगे। अब नंबर लगता जाएगा पूरे परिवार का। अभी आपका ही अरे लगा है बाप ना, रे पूरे परिवार का लगता जाएगा, क्योंकि रिफाइंड खा रहे हाँ हो, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन, घी जी दूध है नहीं, फल सलाद है नहीं, हाँ फिर तो सोचना ही बंद कर दो बेटा। जी कुछ माँ तुम जी जी परिवर्तन कर सकते हो तो हाँ स्वास्थ्य की आशा करना, वरना आशा भी मत करना। जी माँ जी बुरा मत कर मानना, लूंगा सर। सच्चाई नहीं माँ कड़वी जी होती है। नहीं नहीं वो हमारे हम भले के लिए कड़वा नहीं बता रहे तो माँ बोलेंगे जी तो बात बने। हाँ हमारे भले के लिए बता रहे तो वो तो करना पड़ेगा ना। हाँ, करना पड़ेगा। हाँ बर्तन टोटल बंद कर दो ये एल्युमिनियम और स्टील के, और लेना है जी बर्तन हाँ नया मत लेना। ये मैंने कल जाने जी परसों भी बता चुकी हूँ। नए हाँ बर्तन में जो पीतल के आ रहे हैं उसमें एल्युमिनियम मिलाया जाता है, जबकि उसमें जिंक मिलाया जाता है, जस्ता मिलाया जाता है, जो सेहत जी के लिए फायदेमंद होता है। तो इधर तुम एल्युमिनियम के बंद करो, उधर तुम वो एल्युमिनियम चालू कर दो, बात हाँ थोड़ी और बहुत वही वहीं पे आ जाएगी। तो ठीक है बर्तन लेना पुराने में से, पुराने में भी बहुत अच्छे और सुंदर सुंदर बर्तन मिल जाते हैं। ठीक है माँ जी तो उसमें जिंक मिला हुआ होता है, वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और लोहा लो तो प्योर लोहा लेना, जिसको सर्वलोह बोला जाता है। मिट्टी के बर्तन लो, कांच के बर्तन लो, ऐसे तुम अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ, चिकनाई भरपूर मात्रा में खाओ, जी लेके आ जाओगे। ठीक है, जी माँ जी अच्छा बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। खुश रहो। और किसी का कोई सवाल है? ऐसे तो टाइम हो रहा हाँ है। माता जी हाँ प्रणाम। बोलो बोलो, खुश रहो बच्चे। तो बर्तन बर्तन कौन सा लेना है उसको थोड़ा लोहा का पीतल के जैसे लेना बर्तन है तो रखना है। हैं? ठीक है। क्या बोला? पीतल के बर्तन में जैसे पुराना बर्तन कहाँ मिल पाएगा माता जी? देखो जो बर्तन वह बेचते हैं ना, उनके पास हम जैसे कोई ना समझ लोग है ना, पुराने बर्तन पीतल के दे आते हैं और चमकीले चमकीले स्टील और एल्युमिनियम के ले आते हैं। और जबकि बर्तन असल में पीतल का ही रहता है, तांबे का रहता है, कांसे का रहता है, लोहे का रहता है, मिट्टी का रहता है और कांच का रहता है। ठीक है, तो पीतल वाले बर्तन जो भी बेचता है ना, एल्युमिनियम, स्टील, पीतल, तांबा, उसी से कहो हमें पुराने बर्तनों में से बर्तन चाहिए। माता जी लोहे के जैसे बर्तन लेंगे तो उसमें चमक वाला आता है, एक ठो काला वाला आता है, तो कौन सा लेना है लोहे में? बेटा इतनी मेरे को पहचान नहीं है, ये उनसे पूछो, हमें प्योर लोहा चाहिए, हाँ हाँ ये वो ही बताएंगे। ठीक है माता। ठीक है बच्चे, ठीक है माता जी। और कोई? हरजिंदर, फंस गए, अटक गए तुम कहीं? चलो, और किसी का कोई सवाल हो? हेलो। हाँ जी बोलो बच्चे, कहाँ फंस गए थे? जी जी जी, जन्म चक्कर चलो, में। और बताओ। ठीक है, पत्तों की बातचीत हुई, जो टॉपिक था, या पेंडिंग था कुछ? दीदी तो दिख नहीं ठीक है, रहे। हो गया प्रोग्राम। कईयों के सवाल कुछ लोगों ने आज फिर भी रखे हैं, दो जनों ने तो समझाया है, बाकी पत्ते तो वहीं के वहीं रह गए, तुम भाग गए तो। ठीक है।
जी। वैसे तो पत्तों की बातचीत कई बार हो चुकी है और प्लस सुशील भाई ने भी जो क्वेश्चन पूछे थे वो इंटरेस्टिंग थे। अगर आप लोगों के किसी के भी, निरंजन जी आपका कोई बात रखना चाहो आप पत्तों से रिलेटेड, पत्तों का कोई भी सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं आप सब लोग। सवाल तो मुझे कोई नहीं है, मंडू लेकिन जो पत्तों की जी। बातें हुई थी हम्म। उसमें मैं शामिल नहीं था उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, हाँ तो आप अपना कोई भी सवाल रखना हो रख सकते हैं। ना ऐसा कोई सवाल नहीं है, बाकी बहुत संतुष्ट हैं हम आप ग्रुप से। अरे वाह, ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। माता जी ये जैसे जितने भी पेड़ होते हैं इनकी जो जटाएं सी लटकती रहती हैं आपने देखी होंगी, इनका कोई हमारे लिए यूज नहीं है ना, क्या है? पेड़ जटाएं होती हैं पीपल में, बड़ में, गूलर में। गूलर की जटा अस्थमा में बहुत अच्छी काम करती है। पीपल की जटा जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं वहां काम करती है, बहुत अच्छी चीज है। और बड़ की जटा कैसा भी आपका अनीमिया हो, आयरन की कमी हो, बहुत कम मात्रा में अगर आप रोज 1 इंच जो जटाएं उसकी बालों जैसे लटकती हैं, जो माचिस की काड़ी जितनी मोटी होती हैं, थोड़ा 19-21 ज्यादा चली जाएगी, उसमें से जो एक कोपल सी, एक आध सूत जितनी कोपल सी नीचे दिखती है, जिसके ऊपर काला कवर नहीं चढ़ा होता है अभी, वो उसके 5-7 टुकड़े वो आप अगर डेली खाते हो, बहुत हैं। इसको पाचन करने के लिए जूस पीना पड़ेगा। करके देखो, आनंद आ जाएगा। कैसा भी आयरन की कमी है 40 दिन में ओके हो जाओगे। बाकी गेहूं की रोटी खासतौर से नहीं खाना, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है, फिर अगर कब्ज कर दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और कुछ? जी 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 जी। माता और जी फिर कौन सा पीना है? माता जी इसमें ना प्रकृति भी हमारे साथ कहना चाह रही है। जिन पेड़ों की हम पूजा करते हैं सिर्फ उन्हीं की जटाएं नीचे लटकती हैं, यानी कि वो कहती हैं कि भाई हम पृथ्वी की तरफ टच रहना चाहते हैं। तो जब प्रकृति खुद चाहती है, पेड़ पौधे चाहते हैं कि हम धरती माता से टच रहें, तो हमें भी रहना चाहिए। और ये सही बात है, आप भी ऐसा ही बोलते हो, तो हमें फॉलो करना चाहिए प्रकृति के साथ हमें। मैं तो यहां तक बोलती हूँ, आप जो कुर्सियों पे बैठते हैं, पलंगों पे बैठते हैं, या बहुत कुछ बैठने के लिए सोफा बनवाते हैं, आपको अपनी माँ अच्छी नहीं लगती है, माँ की गोद में बैठ के तो देखो, धरती माता की गोद में। मैं अभी भी धरती पे पड़ी हूँ, चटाई जरूर बिछी हुई है, वो जो घास वाली चटाई होती है, बाकी धरती पे पड़ी हूँ और बाहर बालकनी में पड़ी हूँ। अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा लग रही है। तो आप धरती माँ से नहीं जुड़ोगे, धरती माँ की गोद में नहीं बैठोगे, तो फिर अनाथ ही होगे सेहत से। जो दिख रहा है चारों तरफ, मैं नहीं समझती आज कोई सेहतमंद है, सब बीमार लगे पड़े हैं। हमने धरती से जुड़ना बंद कर दिया है, बच्चों को मिट्टी में खिलाना बंद कर दिया है, मिट्टी में छोड़ना बंद कर दिया है। हाइजीन हाइजीन करके करके हम हाइजीन बना दिया है अपनी जिंदगी को। और कुछ? माता जी, जैसे जूस पीना है तो उसमें क्या क्या का जूस पी लेंगे?
देखो अभी तो गाजर, चुकंदर, आंवला भरपूर मात्रा में आ रहा है, कच्ची हल्दी भी आ रही है, अदरक भी आ रही है। थोड़ा थोड़ा एक काम करो ना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ वैसे, हल्दी, अदरक और आंवला तीनों की चटनी बना लो। थोड़ा धनिया पुदीना भी डाल दो, भले भले नमक मिर्च भी डाल दो उसमें, चटनी बना लो। 2-4-5 चम्मच चटनी खा ली है एक एक ने, और ऊपर से गाजर चुकंदर का जूस पी लिया। फिर बताओ मेरे को 15 दिन बाद, ठीक है? साथ में बड़ का जो बताए हैं उनको भी ले सकते हैं क्या? चलेगा चलेगा चलेगा। ये ध्यान ठीक रखना है। गेहूं की रोटी उसके साथ खाओगे, क्योंकि ये इतना पावरफुल है ना, बड़ की जटा मेरे से पाचन नहीं होती, बहुत पावरफुल है। इसको पाचन करने के लिए फिर और कुछ नहीं देना है लीवर को, बस यही बहुत है वैसे तो। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा एक टाइम जौ की रोटी खा लेना, और नारियल पानी बहुत भरपूर मात्रा में पी लेना, और घी ज्यादा लेना क्योंकि बहुत खुश्क होती है ये, और फल सलाद भरपूर मात्रा में खा लेना। रोटी खानी भी है 2 और 3 बजे के बीच में, 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा। ठंडी गर्म का टेंशन मत करना, ले जाना ऑफिस जहां भी तुम्हारा काम है, 2 और 3 बजे के बीच में भरपूर मात्रा में उसमें तेल डालो। रोटी बिना तवे पे एक बूंद लगाए बनाओ। कोई भी पराठा बना रहे हो, एक बूंद तेल तवे पे नहीं जाना चाहिए, और नीचे लाके तुम 100-200 ग्राम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। टुकड़े टुकड़े करो, घी में डालो, तेल में डालो, और अपना टिफिन पैक कर लो। सब्जी भी भले चाहे उसमें मिला लो, फिर तुम्हारा देखो पाचन कैसा चल रहा है। हमें वो पाव भाजी के साथ 17 सब्जियां खिलाना चालू कर दी हैं, हमें पंचरत्न आटा खिलाना चालू कर दिया है। अरे भाई, एक ही आटा खाओ जो खाना है, मिक्स करके मत खाओ। एक आटा पूरब को जाएगा, दूसरा पश्चिम को जाएगा, तुम्हारा शरीर नहीं संभाल पाएगा। एक ही आटा खाओ जो खाना है एक टाइम में। ऐसा कर सकते हो कि हाँ सर्दियां हैं, 1 बजे एक बार रोटी खा ली, 4-5 बजे एक बार खा ली, जो शारीरिक श्रम कर रहा है। और जो बस ऐसा ही है, बस कंप्यूटर पे बैठा है, गाड़ियों में बैठा है, मोबाइल पे बैठा है, उसको एक रोटी भी बहुत है 2 और 3 बजे के बीच में, वो भी बड़ी छोटी सी। और कुछ? टाइम तो हो चुका है। माता जी, एक चीज कहना चाह रहा हूँ। हेलो हाँ जी बोलो बेटा। हेलो। हाँ माता जी, मेरे बाबा जो है सब्जी बोलो बनाते थे, बच्चे। तो मुझको मेरे बाबा कोई सब्जी किसी चीज की बनाते थे, तो क्या करते थे, जब सब्जी पकने वाली रहती थी, उसके पहले उसमें जो है 4 चम्मच ऊपर से सरसों का तेल डालते थे। मान लीजिए कोई हरी सब्जी बना रहे हैं, तो तेल में उसको भूनते नहीं थे, मतलब छौंकते नहीं थे, वो ऊपर से डालते थे। तरोई की सब्जी को ऊपर से डालते थे, तो बहुत टेस्टी लगता है। जितना हम तड़कों से बचेंगे, पराठों से बचेंगे, उतना सही रहोगे। मैं जो बता रही हूँ, मैं भी तड़का नहीं लगाती हूँ, बहुत कम चीजों में तड़का लगाती हूँ, नहीं तो मैं भी ऐसे ऊपर से ही, मैं तो कुछ भी उबाल ली ना, कोई सब्जी छील ली, कटोरे में डाल ली, ठंडी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से भरपूर मात्रा में 150 ग्राम 70 ग्राम घी तेल डाला और खा लिया। कई बार तड़का भी लगाती हूँ, ये नहीं है, पर जितना तुम बिना सड़ा हुआ घी तेल लोगे ना, घी तो जलाना ही नहीं चाहिए। पहली बात, हमारे में कहावत है, तेल सड़े घी होए, घी सड़े होए जहर। हम लोगों में ये कहावत है।
तो तेल जलने के बाद सरसों का अमृत हो जाता है। और कच्चा खाओ भी तभी चलेगा। सरसों का तेल सड़ने के बाद घी हो जाता है, और घी सड़ने के बाद जहर हो जाता है। तो कच्चा खाओगे तो भी चलेगा, अच्छा है। मैं कच्चा खाती हूँ ज्यादा, बहुत कम ही तड़का लगता है मेरे यहाँ। और किसी का कोई सवाल? हरि राम। हाँ, नमस्ते माता जी। वंदे मातरम जी। हाँ, हमारे यहाँ ना कई बच्चे ऐसे हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं और ना चल भी पाते हैं। उनका इलाज कैसे हो सकता है? देखो बच्चे, ऐसा बच्चा एक मेरे पास आया था कई साल पहले, जिसकी मैं कई बार बातचीत जिक्र कर चुकी हूँ। 3 बच्चे हुए थे उस बहन को। तो तीनों ऐसे ही विकलांग, न बोलना, न चलना, न करवट लेना, न लेटरिन बाथरूम बताना, न भूख प्यास बताना। तो पहले वाले 2 उसके बच नहीं पाए थे। तीसरा भी है, जिसका 3 साल नारायण सेवा संस्था में लगातार रहा, इलाज हुआ, मगर कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। 8 साल रामकृष्ण आश्रम है ग्वालियर में, वहां पर भी एक संस्था है रोशनी करके, वहां पर फिजियोथेरेपी होती है ऐसे बच्चों की, कुछ नहीं हुआ। मेरे इलाज से वो बैठना सीखा। ये बात मैं कई बार उसके कागज भी मेरे पास हैं। रामकृष्ण आश्रम वाले नहीं, रामकृष्ण आश्रम नहीं, नारायण सेवा संस्था वाले। और फिर उसकी माँ का मेरा नाड़ी शोधन से स्वस्थ बच्ची हुई है। जवानी में उसने 3 बेटे विकलांग किए, और 20 साल शादी बाद स्वस्थ बच्ची हुई है बुढ़ापे में। ये है नाड़ी शोधन। अब कितना काम होगा, मैं गारंटी तो वैसे भी नहीं देती हूँ, करके देखो। काम होगा, 2% होगा, 10% होगा, या 40% होगा, 50% काम होगा। कितना होगा ये मैं नहीं कह सकती, वो उसकी किस्मत है। और कुछ? नहीं, उनका एक बच्चा तो, एक गुड़िया है, वो तो ठीक है, बिल्कुल लड़का लड़का हुआ है ऐसा। वो बोलना बस बोलता है, मम्मा मम्मा करता रहता है, चल नहीं पाता। नहीं, देखो ये क्यों हो रहे ऐसा हैं, है। पहली बात तो मैं बताऊं, ये ऐसे बच्चे आजकल क्यों हो रहे हैं। जैसे ही बच्चा होता है, ये अस्पताल वाले हाल झटके से नाल काट देते हैं। बच्चा दहशत में आ जाता है तो बहुत कमी आ जाती है बच्चे में। ऐसे ही नहीं कहती हूँ भाई, दाई प्रथा को लौटे आओ। और कुछ? आपने एक जड़ बताई थी बच्चों वाली, कौन सी जड़? पीपल की जड़? बोलने के लिए, हाँ, वो अकर करा। अकर, बच्चों के लिए, जो बच्चे नहीं हाँ होते हाँ, जिस जो बोलना नहीं सीख पाते, अकर करा। नहीं, जिनका बच्चे नहीं होते माता जी, बच्चे जिनका नहीं होते, आप वो बता रहे। वो ये बताया था, पीपल की जटा, अच्छा, पीपल के फल। हाँ, तो पीपल की कैसे जटा, दें? पीपल के फल, बहुत अच्छी चीज है जिनको बच्चे नहीं हो रहे, करके देखो। कैसे देने हैं वो, मतलब कैसे, किस तरह से विधि है उनकी? पीपल की जटा 1-2 ग्राम आप दही में मिला के खाओ, क्योंकि पाचन करना बहुत मुश्किल हो जाती है, ये चीजें बहुत अपावरफुल होती हैं। और 5-6 फल सब, लड़की को भी खाना है, लड़के को भी खाना है, दोनों खाएं। जिसमें भी कोई कमी होगी ठीक हो जाएगा। और ये 1-2 ग्राम पीपल की जटा भी दोनों जने खाएं। जटा को पीसना है? हाँ, खरल में थोड़ा रगड़ लो, क्योंकि ऐसे फिर खाई नहीं जाएगी। आजकल हमें स्वाद भी तो बहुत लगे हुए हैं, दही में मिला के खा लो। घी बहुत जरूरी, ये चीजें खाओगे कोई भी, मेरा इलाज के हिसाब से, मेरे गाइडिंग के हिसाब से चलोगे, माना घी बहुत जरूरी है, चिकनाहट बहुत जरूरी है, गेहूं बंद है, ये सब बातें देखनी होंगी। कोमल पत्तों आप को कैसे? सोचोगे हम केवल ये कर लें और उससे पार पड़ जाएंगे, नहीं, नहीं होगा, आधा अधूरा होगा। काम होगा पर आधा अधूरा होगा, वो मजा नहीं आएगा फिर। हरजिंदर बेटा एंड करो। जी जी जी, ये अभी जो सवाल पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे, संजीव भाई या अरुण भाई?
हाँ मैं संजीव। संजीव। संजीव भाई क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जी ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछें बार बार, मतलब इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ नया जानने को मिले सबको, है ना। तो ठीक है जी, फिर एंड करते हैं। वंदे ये मातरम। शुक्र है आज मौन व्रत कुछ लोगों ने तोड़ा है, नहीं तो बोल बोल के थक जाती हूँ मैं। अरे कुछ बोलो, पूछो, मैं भी अब कोई सवाल होगा तभी तो जवाब याद आएगा। चलो तुम क्यों मौन हो गए, निपटाओ। अरे मैं म्यूट पे बोले जा रहा हूँ कि कल मिलते हैं। ठीक है जी, जुड़ने जुड़ने के लिए धन्यवाद सबको। कल मिलते हैं फिर। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी जी। वंदे मातरम।